उस राग की तीव्रता को प्राप्त किए हुए उस जीव का भी दिवस है जिसको तुम विवाह संस्कार के रूप में जानते हो। तो इसी विवाह संस्कार के दिन ही, बल्कि विवाह तो पहले हो गया, आज तो उनका जन्मदिन था। प्राय करके तीर्थंकरों के जन्मदिन और दीक्षा दिन एक ही दिन होते। प्राय इसलिए कहा कि कहीं कहीं कुछ अलग भी हो सकता है, लेकिन आदिनाथ का आज के दिन ही जन्मदिन था जिस दिन उनका दीक्षा दिवस हुआ। दीक्षा दिन होना और जन्मदिन होना और जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सब कुछ राग रंग होना, हमें लगता है सबसे ज्यादा खुशी यदि किसी संसारिक प्राणी को होती है तो या तो उसको अपने विवाह के दिन होती है अथवा उसको अपने जन्मदिन के दिन होती है। इन दो के अलावा शायद कम, लेकिन जन्मदिन के समय तो शायद फिर भी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसके बाद तो व्यक्ति के पास कुछ खुशियों के मिलने की संभावना होती है। एनिवर्सरी को सिर्फ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नहीं मनाए तो दुखियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि उस दिन भी वो घोड़े पर बैठा था और घोड़े पर बैठने के बाद घोड़ा तो नहीं बन पाया, गधा बन गया। ये तो आप कहोगे हम तो नहीं कह सकते, लेकिन पता नहीं ऐसा उसको लगता है। क्यों यदि उस दिन को नहीं मनाए तो फिर समस्या कि आपने फिर इस दिन को स्वीकार क्यों किया, वो किसी दूसरे को भी स्वीकार क्यों किया, ये बात नहीं मन में आती है। दूसरा, वहां पर आज विवाह तो क्योंकि आपने तब कल्याण उस दिन विवाह और सब कुछ दिखाना पड़ता है, इसलिए विवाह का दिन बता दिया जाता है। वस्तुतः आज विवाह का दिन नहीं था, जब साक्षात आदिनाथ भगवान थे उस समय की बात। आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और जन्मोत्सव में भी तीव्र राग की वहां पर व्यवस्था की गई थी। जब लोहा पूरा गर्म हो जाए तब भी जाकर की 14 मिनट की युक्ति वो प्रहार करने की ऐसी बनी कि आज का दिन उनके जीवन में आकार भी पाया तो त्योहार भी पाया। और त्योहार ऐसा पाया, अक्सर एक चीज आप सुनते हैं, संसार असार है, संसार में कुछ नहीं रखा। एक वैरागी भी ऐसा बोलता है और एक हताश व्यक्ति भी ऐसा बोलता है। निराश हताश व्यक्ति भी बोलता है संसार में कोई काम नहीं आता, इसके लिए जो कुछ किया अपनों के लिए मर गए करते करते, हालांकि जिंदा रहता है, अपनों के लिए मर गए करते करते उसके बावजूद भी कोई काम नहीं आया। अच्छा करने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा हमारे लिए बुराई करने का प्रयास किया। ऐसी तमाम तरह की बातें सुनते हैं, इसलिए संसार असार है। और वैरागी भी बोलता है संसार असार। लेकिन आज हम कहने जा रहे हैं संसार असार है, ये बात एकांत से लागू नहीं होती। संसार भी सारभूत है। महाराज, आपको तो नहीं बोलना चाहिए कि संसार सारभूत है। हम लोग बोले तो बात समझ में आती है, और आप यदि बोलने लग जाएंगे तो क्या संसार सारभूत है तो फिर हम पार्टी की वैरा की प्रशंसा करने आए, क्यों फिर तब कल्याण के दिन आए? नहीं, विशेष बात तो यही है। आपकी इत्यादि सुनते रहे, हमेशा हमारा शुरुआत तो बेटी बात से करते हैं। ये बात लगे कि बाद में तुम्हें सीधी लगने लग जाती है, वो आपका विषय है, लेकिन शुरुआत तो हम बेटी बात से करेंगे। संसार सारभूत है, संसार सारभूत है। हाँ, संसार असार है ये तो कहा जाता, लेकिन वृत्ति बनते ही संसार सारभूत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि अविरति था, इसलिए 5 पाप करता था। वो 5 पाप दुख के लिए कारण थे, वो दुख कभी सारभूत हो नहीं सकते थे, इसलिए संसार असार था। लेकिन वृत्ति बनते ही उन व्रतों का पालन जो उसके शेष जीवन में होगा वो तो कर्म निद्रा और कर्मों के संवर के लिए होगा। तो बताओ, संवर और निद्रा असार होती है कि सारभूत? तो इसका मतलब वृत्ति बनते ही संसार सारभूत हो जाता है। अविरति अवस्था में असार है। आज वो प्रभु जो आदि कुमार के रूप में अभी हैं, वो आज संसार को सारभूत साबित करेंगे और असारभूत जीवन जीने वालों के लिए एक प्रेरणा भी प्रदान करेंगे। हम बात कर रहे थे कि एक
हताश व्यक्ति भी यही कहता, कोई काम नहीं आता, सबके लिए सब कुछ किया, कोई जीवन में काम नहीं आया, कोई हमारे साथ नहीं दिया, अंत में जाकर के हमारे लिए ताने बच्चे मिलने लगे। और एक वैरागी भी यही कहता है, संसार में कोई साथ नहीं, कोई काम नहीं आने। लेकिन दोनों की वाचनिक प्रतिक्रिया एक जैसी होते हुए भी दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। वैरागी ये वचनों को बोलते हुए जितना उत्साह, उमंग और परिणामों की विशुद्धि से भरा है, उतना ही वो हताश व्यक्ति हताशा, निराशा और संक्लेश के गर्त में डूबा है। दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अब चाहें तो निराशा को भी तुम चाहो तो वैराग में तब्दील कर सकते। यूं तो देखा जाए तो संसार के प्रत्येक प्राणी को दिन में कई बार व्यक्ति आते हैं। वो व्यक्ति के इस पार जीवन में कई बार उठते हैं, लेकिन व्यक्ति के इस पार कई बार जीवन में उठते हुए भी पांडाल में आने के बावजूद भी बाहर जाने का मन कर जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे समुद्रण में आने के बाद पता नहीं क्या देखने आते, वापस चले जाते, ऐसे पांडाल में आए, उनके मन की बात नहीं हुई, कुछ जमीनी बात, तो वापस लौट जाते। ये भी संसार में चलता रहता। और विरक्ति के कर्म क्षण में कई बार आते। घोर राग में डूबा हुआ व्यक्ति भी कई बार विरक्ति के क्षण को अपने जीवन में पाता, इस पार तोड़ते। लेकिन विरक्ति के इस पार तोड़ते हैं तो उसको ईंधन नहीं मिल पाता। कई बार इस पार उठे, ईंधन नहीं मिला तो ज्योति नहीं जली, ज्वाला नहीं जली, वैराग की संन्यास की ज्वाला नहीं जल पाई। कई बार ईंधन तो था लेकिन इस पार नहीं थे। कई बार इस पार था, ईंधन था, लेकिन दोनों का कांटेक्ट नहीं था। कई बार इस पार भी था, ईंधन भी था, दोनों का कांटेक्ट ऐसा हुआ कि ईंधन गीला था। कई बार इस पार भी था, ईंधन सूखा भी था, कांटेक्ट भी हुआ, लेकिन ऐसा कि इस पार के ऊपर ही ईंधन को पटक दिया। तो क्या होगा? वो ईंधन कभी भी जल नहीं पाएगा, वो इस संसार से उठ नहीं पाएगा, उस वैराग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बार बार इस पार की अपेक्षा किए बगैर अपने सुख के ईंधन को आपस की रगड़ से ही इस पार पैदा कर देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस संन्यास की ज्वाला को प्रज्वलित कर देते हैं। ये कर पाना बहुत कठिन है। इसको करने के लिए अंदर से बहुत इच्छा शक्ति लगती है, और जब इच्छा शक्ति प्राप्त हो जाती है तो फिर जीवन में हर कुछ आज हम सब उस दृश्य को तो देखेंगे दोपहर में जब हमको विरक्ति होगी, और उसमें भी विरक्ति के क्षण में कुछ लोग उस आसक्ति को भी देखना चाहेंगे जिस आसक्ति के तहत ही उनको विरक्ति होगी। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा, उसी समय सॉल्वेशन की बात आ रही है। सुन रहे हो? जब सेलिब्रेशन आपके जीवन में सॉल्वेशन का पाथ दिखाने लायक बन जाए, हमें लगता है उसी को दीक्षा करना चाहते हैं। जिसमें दीनता का छालन हो, उसी का नाम दीक्षा है। आज तक रागी व्यक्ति है जो अपने राग की पूर्ति करने के लिए दीनहीन बना रहता है। वैराग में एकमात्र वैराग है जो अभय होता, जो निर्भय होता, जो निर्द्वंद होता, जो निडर होता। रागी व्यक्ति हमेशा किसी न किसी से दीनता, क्यों? उसकी राग की पूर्ति करने के लिए साधन उसी के पास पूरे नहीं है, कहीं न कहीं पराधीन होकर के उसको राग की पूर्ति करनी पड़ती। वो पूर्ति कराने के लिए पराधीनता आ जाए तो पराधीनता ही तो होती है उसको दीनता के रूप में एक बहुत बड़ा दंश प्रदान करती है। एक चाकू वंश में पैदा होने के बावजूद भी दीनता का दंश जब उसको घलने लग जाता है, तब जाकर के उस दीनता का छानन करने के लिए वो दीक्षा को प्राप्त कर जाता है। आज आप सबके सामने वो सारे दृश्य सामने आने वाले हैं। एक तो कल जो जन्म कल्याण हुआ उसका भी बहुत कुछ उत्सव, उसके बाद जब वो आदि कुमार विवाह को करने जाएंगे तो उसका भी उत्सव, उसके बाद फिर ब्राह्मणी और सुंदरी, भरत और बाहुबली, ये सारे के सारे एक के बाद एक किरदार आएंगे जो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपना प्रस्तुति प्रदान करेंगे। अब जब भरत और बाहुबली की बात आती है तो भरत और बाहुबली के बारे में सोचो, दोनों के लिए एक तो अयोध्या का और दूसरे को पोलनपुर का ये राज प्रदान कर दिया। ये बात ठीक है कि भरत जो है वो छठखंडाधिपति हैं, पूरे 6 खंड उनके आधिपत्य में रहने वाले हैं। लेकिन सोचते
जब तुम पूरे 6 खंड को जीत करके आ गए, तो 6 खंड को जीतने के आने के बाद तुम सारे 6 खंड के राजा तो माने गए, लेकिन सब गद्दी पे तुम बैठे क्या? नहीं। जो जो जहाँ के राजा थे उनने भेंट समर्पण की, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उनको वहीं आशीर्वाद दे कि वहीं की गद्दी तुमने प्रदान कर दिया, तुम यहाँ का संभालो, तुम यहाँ का संभालो, तुम यहाँ का संभालो। अब जब जहाँ तुम पहली बार गए उनको तुम देख करके और राज समर्पित करके आ गए, जिसके साथ तुम बचपन से रह रहे हो और जिसको राज तुम नहीं, तुम्हारे बेटा आदिनाथ देके गए हैं, उस पूरनपुर के अधिकारी बाहुबली को समर्पण नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ गया? कहते थे कोई बात नहीं, तो मांगा करो जैसे हम सब जगह लेकर के आए। इतने हजारों खंडों में जाकर के, हजारों के विदेशों में जाकर के तुम सबके राजाओं को, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को, छोटे मोटे नहीं, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को वहीं का राजकाल लेकर के हाँ आशीर्वाद देके आए, संभालना अच्छे से करना, ऊपर तो हम तुम्हारे बैठे लेकिन अच्छे से करना, ऐसे यहाँ बोलते थे। छोटा भाई तो था वैसे नहीं, थोड़ी सी अलग ही टोन में बोला। हाँ बोल दो बाहुबली को, तो नहीं बोल दो उसको समर्पित कर दिया। जब इस टोन का वहां पर समाचार पहुंचा तो जो अभी तक आईकॉन था उसके अंदर में कुछ एक कोण प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? भाई की हैसियत से बोल दे तो सर भी कटा सकते थे, लेकिन जब सम्राट की हैसियत से बोला है तो मैं भी अपने गोदर का सम्राट हूँ। भले तुम 6 खंड के हो गए, मेरा भी 6 खंड वो ही है, मेरे पास भी 6 खंड है, यहाँ बैठे हर व्यक्ति के पास 6 खंड है। बताएं, तुम सब भी 6 खंडाधिपति हो, 5 इंद्रिय और मन। चाहो तो 6 खंड के तुम अधिपति बन सकते हो और चाहो तो 6 खंड के आधिपत्य में तुम रह सकते। जो 6 खंड के आधिपत्य में रहता है वो संसारी रह जाता, वो जो 6 खंड का अधिपति बन जाता वो सन्यासी हो जाता। और हुआ कह दिया, बोल देना भाई की हैसियत से बोलते, सर झुकाना तो छोटी बात है, सर कटाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन तुम सम्राट की हैसियत से बोल रहे हो ना, तो बोल देना जैसा एक सम्राट दूसरे सम्राट के साथ जो व्यवहार करता है वैसा व्यवहार के तहत ही आत्मसमर्पण हो सकता। जब बात पहुंच गई और कह दिया कि बाहुबली तो अलग ही टोन में बोल रहे थे। हाँ, दूसरों की टोन हमेशा हमें अलग लगती है, हमने किस टोन में वहां पर मैसेज भेजा था ये समझ में नहीं आता। हाँ, हमारी रिंगटोन दूसरों को अलग लगती है, लेकिन हमारी रिंगटोन जब हम समझने लग जाते हैं तब लगता है कि किस रिंग में और किस भवन में अपने आप को घुमा रहे हैं। हुआ होने के पश्चात ऐसी बात है। हाँ, सेनापति भी उनका 14 रत्नों में से एक रत्न है। हाँ, थोड़ा सा भी ज्यादा गुरूर है, लगता है 60,000 वर्ष मैंने जो वहां लगा दिए 6 खंड को जीतने में, तो उसको यहाँ पर शायद भूल ही गया कि इस पूरे अयोध्या का राजा, तो इस पूरे 6 खंड का राजा भरत है, भूल गया। उसको याद दिलाने के लिए थोड़ा सा हाँ तैयार हो जाओ। सबने सोचा ये दोनों तो इनका कुछ बिगड़ना नहीं, और इनके चक्कर में यदि पूरी सेना बच गई तो कवाड़ा तो हम लोगों का होना। तो किसी मंत्री ने कहा सुनो भाई, हाँ जहां बना तुम दोनों आपस में निपट लो, गेहूं के चक्कर में घूम क्यों पैसे, क्यों? तुम तो तत्व मोक्षगामी हो, वह जो सब नाराज सेना है, इसी भाव से तुम्हें मोक्ष जाना है। अवधि ज्ञान तो हमें लगा दिया है, क्यों? अवधि ज्ञान में लगाने से लगता, अपने आप नहीं लगता। जैसे आप लोग के मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन तुम यदि चालू करोगे तभी काम करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने आप कुछ बताने लगना है। हाँ, कुछ एक आते हैं कंपनी के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं या मैसेज आते हैं, वो अलग बात है, अपने आप आते रहते हैं। लेकिन तुम यदि किसी अपनों से बात करना चाहो और अपने आप मोबाइल काम करता है क्या? नहीं करता ना। ऐसी अवधि ज्ञान में जब लगाना चाहो तभी काम करता, लगा लेते। अरे इस भाव से सब कुछ छोड़ के मोक्ष जाना है तो भाई के लिए दूसरों को रिझाना है और दूसरों को नीचे दिखाना है, नहीं, उस समय तो नहीं। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। मंत्री ने कहा महाराज है कितना सा, आप तो 6 खंड को जीत करके आ गए हो, बाहुबली छोटा सा है,
आपस में ठीक ठाक कर लो। इतनी सब कटक को सेना को ले जाकर के फजीती कराने की क्या आवश्यकता, आपस में कर लो। नहीं, पहले तो नहीं था। सुनो, इतनी छोटे से राजा को तुम इतनी बड़ी सेना लेकर के जाओगे तो अपनी फजीती हो जाएगी। आपकी थोड़ी बहुत दो चार बाहु को देकर के बाहुबली बस पड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, आसपास के लोगों की थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाती है, तुम्हारे अंदर कुवत ना भी हो तो अपने आप को बहुत बहादुर मानने लग जाते। होता नहीं होता? ऐसे ही आसपास के तो जो खिदमतमंद होते हैं, खिदमतकार होते हैं, उन्हीं की खिदमत से ही आज तक हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते चले गए। लेकिन प्रशंसा के भूखे हमेशा योग्यता से कंगाल होते हैं, क्योंकि जो योग होता है उसको तो समय ही नहीं होता कि वो प्रशंसा के लिए समय दे पाए। और बस ठीक है, तैयार हो गए। 3 युद्ध कर लेना, ज्यादा नहीं। कौन कौन से बताओ? ये शांति से बैठो। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि, इनमें काम हो जाएगा। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, बस कितने भी करें हम। ठीक है, अब जब बात है शुरू हो गया, पहले क्या हुआ? हाँ, मल्ल युद्ध। ठीक है, अब 550 हैं, 500 धनुष के तो भरत हैं और 550 धनुष के कौन? बाहुबली है। तो बस थोड़ा सा उठाया और ठीक ठाक कर दिया। कभी आपने चित्र देखा हो मंदिरों में उठा के ऐसे भरत को ऊपर चारों खाने चित्र नहीं, आसमान को दिखा दिया, जमीन तो हाथ में दूर चढ़ाई होगी। चलो कोई बात नहीं, पहला राउंड है, अभी 2 राउंड बाकी है। दूसरे में क्या? जल युद्ध। अब जल युद्ध में क्या? आंखों पे पानी उछलना था, और जो बड़ी हाइट वाला है उसको तो ऐसे करना, और जो छोटी हाइट वाला उसको ऊपर उठाना। हाँ, नीचे से ऊपर उठाओगे तो मुश्किल पड़ती है, ऊपर से नीचे गिराना तो बहुत आसान होता है, चाहे पानी हो चाहे प्राणी हो। सुन रहे हैं ना? ऊपर से नीचे गिराना किसी को भी बहुत आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर उठाने के लिए बहुत कठिनाई महसूस होती है। तो बस उसमें भी हार गया, सेमीफाइनल में चला। कोई बात नहीं, 2 राउंड भले हो गए, लेकिन लास्ट राउंड में तो मेरे हाथ में है। मेरी दृष्टि तो ऐसी है जो सूर्य बिंब में स्थित जिन बिंब के भी दर्शन कर लेती चक्रवर्ती सोचता, लेकिन सूर्य बिंब में स्थित जिन बिंब के दर्शन करना फिर भी आसान है चक्रवर्ती को, लेकिन किसी इंसान में भगवान की दर्शन करना बहुत कठिन होता है। और बस हुआ, अभिमान में तो था, अभिमान में जब अंधकार मुंह का भी छाता है तो तुम्हारे मुख पर और तुम्हारे नेत्र पर अंधकार आए, कैसे संभव है? और बस वो भी ऊंचा। अब कब तक तुम अपने से ऊंचे को देखोगे? सवाया था उसने नीचे। नासा दृष्टि इसीलिए कभी भी पलक झपकाने के बगैर भी आपका जीवन करा सकती है। इसलिए प्रभु पलक झपकाने से अपने आप को बचाने के लिए नासा दृष्टि कर लेते। क्यों? वहां के 2 अर्थ निकलते। नासा दृष्टि का अर्थ नासिका पर दृष्टि है, तो नासा दृष्टि का अर्थ ना आशा, कोई आशा नहीं। इसलिए भी ज्यादा धपकने की भी आवश्यकता नहीं और ज्यादा ताकने की भी आवश्यकता नहीं। नासा दृष्टि कैसी की? उनको तो नीचे करना था बाहुबली को, इनको ऊंचे करना था। और जब ऊंचे करोगे और पलक ना झपके तो भी आंखों में व्यवस्था तो ऐसी होती है, जब बहुत देर तक आंख खोले रहो, हवा लगती तो शुष्क हो जाती है, उसी को फिर भिगाने के लिए तो पलक बार बार झपकती है। लेकिन वो तो अभिमान में था, मैं तो सूर्यबिंब में स्थित। सूर्यबिंब अलग बात है, यहाँ पर बाहुबली खड़ा है। थोड़ी देर नहीं हुई कि पलक झपक गई, तो फिर फाइनल में भी हार हो गई। अब फाइनल में हार होने के बावजूद भी सुपर ओवर है। सुन रहे हो? टाई मैच हो तो फिर भी ठीक है, सुपर ओवर की बात आए, लेकिन नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, तीनों युद्धों में हार होने के बावजूद भी सुपर ओवर की मांग कर दी। कैसा? चक्र हाथ में उठा लिया। कर्मों का चक्कर जब होता है तो हाथ में चक्कर अपने आप हो जाता है। मिथ्या दृष्टि को भी मालूम है कि चक्र जो है अपने परिवार पर नहीं चलेगा, वो तो सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, उसके बावजूद भी कौन? चरम शरीर है अवधि ज्ञानी है। अरे अवधि ज्ञान लगा लेता, इतना समझ जाता कि अपने परिवार पे
हाँ, कोई भी यदि आपके लिए मान लो कोई अचीवमेंट मिलती है तो उसके जो नॉर्म्स हैं उसको तो पढ़ लेना चाहिए ना कि इसको कैसे हम यूज करें। नया नया तो कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर के आते हो अपने घर में तो उसके नॉर्म्स नहीं पढ़ते क्या, उसके कैसे इसको हाउ टू यूज ऐसा नहीं पढ़ते क्या, पढ़ते हैं। चक्र तुमने अपने आयु साल में पैदा कर लिया और 60,000 वर्षों तक आगे आगे घुमा लिया, इतना नहीं समझ पाए थे कि ये चक्र अपने परिवार पर नहीं चलता। लेकिन कर्मों का चक्कर चला है तो परिवार पर नहीं चलने वाले चक्कर को भी अपने परिवार के व्यक्ति को चलाने की तुम्हें मंशा पैदा हो गई। वो चक्र भी सोचा किस बुद्धिहीन चक्रवर्ती के चक्कर में मैं पड़ गया है, वो भी युग के आदि में। ये तो सोच लेता पहली बार चक्कर चलाने की नौबत आई, वो भी ऐसा चला है कि तुम्हारा पहली बार फेल होने वाला है। तो बस चक्र सोचा इसकी तो बुद्धि खराब है, मेरे पास तो ठीक है, क्योंकि उस चक्र की भी कई सारे देव सेवा करते। वो भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, 3 परिक्रमा बाहुबली की लगा करके आकर के वापस आ गया। अब बताओ 3 नहीं 4 युद्ध में हार हो गई। भरत की कितनी समझ में बात आई नहीं मालूम, लेकिन बाहुबली बोले अब नहीं, हो गया। जैसे आदिनाथ को नीलांजना का नृत्य देखने के पश्चात वो रहस्य समझ में आ गया कि नहीं बस बंद करो, ऐसे बाहुबली ने भी कह दिया बस हो गया। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ और निज स्वभाव में फिर रहे बाहुबली निर्गत। अब जब सब कुछ लड़ने के लिए तैयार था तब बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए तब भरत को भी बात समझ में आने लगी कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया अपने भाई के ऊपर। जो कल तक गैर थे उन सब के लिए तो सब कुछ छोड़ करके आ गया है, समर्पण की। हाँ, तो वही सवाल राज करती यहाँ पर भी तो तुम कहाँ पूरे संभालने वाले थे, तुम तो वैसे ही अपने आप में चीफ बन रहे थे। तो इतने चीफ बनने के बावजूद भी ये चीफनेस क्यों दिखाई तुमने, ये सस्ती और हल्की तुमने प्रस्तुति क्यों की कि नहीं उसको बोलो लड़ने आए। अपने ही कुनबे में लड़ने की बात तभी आती है जब हमारा मान बहुत संकीर्ण हो जाता है। मान का वाला जब छोटे बर्तन में बड़ी वस्तु रखते हैं तो अकड़ती है, इसी अकड़न का नाम मान है। जब आसपास के सराउंडिंग को बहुत छोटा कर लेते हैं उसमें अपने आप को रख के देखते हैं, आई मिस्टर समथिंग एंड नथिंग, मान बैठे एवरीथिंग, एंड एलिजिबल, मान बैठे अपने आप को सबसे बड़ा एलिजिबल, बस आ गया मान। अरे मुझ जैसे बुद्धिमान, मुझ जैसे शक्तिमान, मुझ जैसे धनवान, मुझ जैसे हर मान, घर से बाहर निकलो लाखों पड़े मिलेंगे, लेकिन नहीं उस घर में तुम्हें हुकूमत चलनी चाहिए। अरे घर में हुकूमत चलाता तो फिर भी ठीक है, घर के बाहर की हुकूमत चलाने की हैसियत कैसे है? ये नसीहत क्यों नहीं पाई तुमने कि घर की हुकूमत घर के बाहर में चला, और जब घर की हुकूमत घर के बाहर चलाने की बात आती है तो नसीहत काम नहीं फिर फजीयत हो जाती है। होती कि नहीं होती? इसलिए तो कह महाराज बसीयत अच्छी लिखवा दो, बसीयत की बात करता है, नसीहत की बात कर। आज तो आदिनाथ को नसीहत मिलने वाली है, कम से कम दीक्षा करने वाले कहते हैं हम सब कितनी नसीहत तो ले लें कि संसार में फिजूल की फजीयत ना करना है, फिजूल की फजीयत ना करना। और जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसे अलौकिक बाहुबल की कैसी अलौकिक शूरता। जब वहां जाके देखा कि ये खड़े हैं, 1 वर्ष तक एक थाम निराहार उपवास किए, इसीलिए तो कॉम्रेड्स इन मन में आवाज की। महाराज आज आदिनाथ का वैराग है कि बाहुबली का, आप तो कथा बाहुबली समझने लगते सोच रहे होगे ना। भैया सुनो, भले विधिनायक भगवान आदिनाथ हैं, मूल नायक आदिनाथ हैं, लेकिन पंच कल्याणक जिनके निमित्त से होने जा रहा है वो तो बाहुबली भगवान है, और उनको भूल करके आज का दीक्षा कल्याण हम कैसे मना?
तो हमें लगा कि नहीं, बाहुबली के बैराग की कथा भी सामने आनी चाहिए। आधी रात का बैराग तो हर बजाने को अपन देखते ही कैसा अपने आप का दूध और जाके खड़े हो गए। परिंदों में बालों में घोंसले बना लिए, दीमक ने बामी बना ली पैर के आसपास, लताओं ने इनके लिए स्थिर मान करके एक तरह से दंड जैसा बना लिया और भी आगे निकल गई। बिच्छू है, सांप है, आकर के कहीं पर देखा होगा बाहुबली भगवान की प्रतिमा ऐसे सांप बिच्छू अटक रहे आगू पर से, कितने निस्तब्ध हो गए। मतलब ऐसे जो खूंखार जंगली प्राणी हैं वो भी आकर के वहां शांति महसूस कर रहे, सबसे ज्यादा निराकुलता महसूस कर रहे। तब तो जाकर के वहां सब कुछ बना लिया। वो वहां जाके देखा, वो अचानक किसी समय आकाश मार्ग से विद्याधनों का विमान निकलता है, तो वहां पर थम जाता, जैसे थमता, अरे ये थम गया क्यों? जैसे थमा तो नीचे दृश्य देखता है, एक सिंह अपने पंजे के नाखून से चमड़ी मृग के बालों में फंसे हुए कांटों को चुन चुन के बाहर कर रहा है। ये अद्भुत दृश्य है। कहां तो सिंह के लिए सबसे प्रिय शिकार होता है मृग, और मृग में भी चमड़ी मृग समझते हो, जिसके बाल इतने कोमल होते हैं। पहले राजा महाराजाओं के ऊपर जो चमड़ ढाए जाते थे वो उसी के बालों से बनते थे, उसी के नाम से चमड़ बना शब्द। प्रभु के ऊपर तो भी चमड़ होते हैं, बोला नहीं, लेकिन राजा महाराजा कभी लेकिन बाल बहुत कोमल सुंदर बाल होते हैं, वो चमड़ी मृग होते हैं, चमड़ी गाय नहीं होती है। तो चमड़ी मृग जो सिंह का प्रिय शिकार है, वो शिकार का शिकार ना करके उसको किसी प्रकार से कोई पीड़ा ना हो जाए, तो उसके बालों में जो कांटे लग गए हैं उनको चुन चुन के बाहर करना। कौन? शेर। इस दृश्य को देख करके वो बेटा सोचते हैं ये कैसा जादू है। यदि ये जादू है तो पक्की बात है कि आसपास कोई जादूगर नहीं होगा। और जब जादूगर देखने की उतरे नीचे, अभी समझ में नहीं आती यार कि